अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानीज़, इंडियंस, बांग्लादेशीज़ एंड अदर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि फॉसेट क्लेम की वेबसाइट हम किस तरीके से फॉसेट पे का फ्री स्क्रिप्ट यूज़ करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे और वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए, वरना कोई एक स्टेप भी अगर मिस हो गया तो आपके समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, इस टाइप की वेबसाइट बनेगी। वो कैसे बनेगी? तो सिंपली आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका मतलब जहाँ से भी आपने होस्टिंग ली हुई है उसको आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है ना, अच्छा मैं इसके लिए क्या करूँगा, अपना उसका सब डोमेन यूज़ करूँगा। मैं ओरिजिनल डोमेन यूज़ नहीं कर रहा। ओरिजिनल डोमेन पे मेरी ये वेबसाइट बनी हुई है ऑलरेडी, तो मैं सब डोमेन यूज़ करूँगा। और ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से आपने, अगर आप मेन डोमेन पे भी डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, और सब डोमेन पे अगर डालना चाहते हैं तो वो भी किस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, पर इंशाल्लाह ये अभी जब वीडियो बनेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद आप देखें डोमेन्स का ऑप्शन आ रहा है। तो डोमेन के ऊपर जब हम जाते हैं सब डोमेन के अंदर, तो सब डोमेन हम सिंपली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये होता है हमारा मेन डोमेन, ठीक है ना। ये सब डोमेन क्या होगा, इस डोमेन से पहले कोई एक वर्ड लग जाएगा तो वो आपका सब डोमेन कहलाएगा। एक मैं सब डोमेन ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बनाना है। फर्स्ट का ये आपके डॉज कॉइन के नाम से एक डॉज कॉइन की क्लेम की वेबसाइट बनानी है। तो आपने डॉज लिखा और यहाँ पे ये भी, इस पे भी क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको कोई नाम भी दे देंगे। वो क्यों दे रहे हैं कि हमारी जो मेन डोमेन है उसके अंदर एक इसका अलग से फोल्डर बन जाए, ताकि हम सारी फाइल और डेटा उसके अंदर डाल दें, उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये इस वजह से बनाते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक लाइट कॉइन के नाम से बना चुका हूँ। ठीक है, जो कि अभी बिल्कुल ब्लैंक है और यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैंक है। तो इसको अब हम किस तरीके से इसके अंदर फाइल्स डालेंगे और किस तरीके से हम स्क्रिप्ट फ्री डाउनलोड करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली जाते हैं फाइल्स के अंदर और फाइल मैनेजर हम खोल लेते हैं। फाइल मैनेजर मैनेजर खोलने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो है ना एपीआई में जाएंगे। फॉसेट पे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद फॉसेट स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मतलब खुल जाएगा पेज। यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपली फॉसेट स्क्रिप्ट पे डाउनलोड करेंगे। वर्डप्रेस प्लगइन हमने डाउनलोड नहीं करना, ये फॉसेट स्क्रिप्ट आपने हमने डाउनलोड करना है। ये सिंपली डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने क्लिक किया था अपना फाइल मैनेजर पे, तो वो यहाँ खुल चुका है। देखिए ये हमारी क्या है, मेन डोमेन की फ़ाइल है, यानी कि जो मेन हमारी वेबसाइट है वो इसके अंदर पड़ी हुई है। तो हम इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे। हमने जो फर्दर इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाया था फॉसेट लाइट कॉइन के नाम से, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डोमेन बनाई हुई है सब डोमेन, तो इसके अंदर हम डेटा डालेंगे। फ़िलहाल ये ब्लैंक है। तो जो हमने फ़ाइल अभी डाउनलोड की है अपना यहाँ से, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है से, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। किस तरीके से, सिंपली अपलोड पर क्लिक करके यहाँ जाएंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, कुछ आगे चीज़ ऐसी टेक्निकल आएंगी वो जो आपने लाजमी देखना है, वरना आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप एक छोटा सा आई भी कैपिटल की जगह स्मॉल हो रहा है तो इशू कर रहा है। यहाँ पे इसको हम अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देते हैं, ये अपलोड जल्दी हो जाएगा पर एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे आपको कि मैं चाह रहा था कि फ्री डोमेन के ऊपर या फ्री होस्टिंग के ऊपर भी जो है ना हमारी ये फाइल वगैरह जो भी हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं बन जाए। पर वो इशू ये आ रहा है कि वहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आता। एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन सिर्फ इसमें जो पेड वो है ना होस्टिंग्स उसमें आ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर चेक करूँगा कि कोई एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाए हमारी, क्या नाम है अपना, फ्री होस्टिंग के अंदर भी। तो ताकि हम फ्री के अंदर भी जो है ना कम्प्लीटली फ्री हो, स्क्रिप्ट भी फ्री हो, होस्टिंग भी फ्री हो, डोमेन भी फ्री हो, सारी चीज़ें फ्री हो, और उसके ऊपर हम अपनी क्लेम की वेबसाइट बना सकें। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो जब तक मैं आपको थोड़ा इस अपनी वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ कि भाई ये वेबसाइट जो है ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट डॉट टेक, इसके ऊपर आप जाएं और जिस भी वेबसाइट पे आपने काम करना है कर लें। ठीक है, क्योंकि इस पे सारी 100% ट्रस्टेड वेबसाइट है और मैं हर वेबसाइट से पेमेंट ले चुका हूँ। इसको डिफरेंट कैटेगरी में वो किया हुआ है। ठीक है, एक माइक्रो टास्क की है, एक वेबसाइट की है, एक एप्लीकेशन की है, और ठीक है डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन है, कैप्चा का, पीटीसी, मतलब जो भी इसमें वेबसाइट डली हुई है सारी की सारी 100% ट्रस्टेड है। तो आपका जिस पे दिल चाहे आप काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखते हैं ये एक्सट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये थोड़ा टाइम लगाता है ज़्यादा। तो फॉर सपोज जैसे हम ऑल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन में जाते हैं,
तो यहाँ पे फर्दर दूसरी और मतलब वेबसाइट्स आ जाएंगी। पीको वर्क एजेंट एक्सप्लोर होगा, ये 100% ट्रस्टेड है और ये बहुत अरसे से चल रही, कोई नई वेबसाइट्स भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी पीको वर्कर पे जाएंगे तो यहाँ इसकी कंप्लीट डिटेल अंदर मौजूद है, ठीक है। यहाँ देखें इसके ऊपर इसकी डिटेल लिखी हुई है, और यहाँ पे उसके बाद इसकी शॉर्ट वीडियो के किस टाइप की वेबसाइट है, कैसे काम करते हैं, इसके पेमेंट प्रूफ भी मौजूद हैं। और उसके बाद इसमें रेडिट क्रास किस तरीके से करना है, और ये मार्केटिंग वाला किस तरीके से करना है, इस तरीके से सारी इसकी वीडियोस वगैरह मौजूद हैं। तो आप सिंपली इस पे अकाउंट वगैरह बना के आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये इसका देखें, चलो ये हो गया कंप्लीट, अब इस पे काम शुरू करते हैं। ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इस पे जिप फोल्डर हम पहली फुर्सत में डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे किसी काम का नहीं है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेन जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर डेटा को निकाल के बाहर लेके आना है। तो सोर्स फाइल के अंदर जितना भी डेटा है इसको हम मूव करा लेंगे, मूव करके मेन फाइल के अंदर लेके आ जाएंगे, जो कि है फॉसेट लाइटकॉइन के नाम से जो फोल्डर है, इसके अंदर हमने लेके आनी है। सिलेक्ट दिस करेंगे और उसको मूव कर देंगे, ये मूव हो जाएगा। और ये देखिए ब्लैंक हो गया, यानी कि मूव हो चुका है। अब हम दोबारा इस फोल्डर में जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाले फोल्डर को डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी किसी काम का नहीं है, ये एम्प्टी है अंदर से, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब हम आते हैं अपने डोमेन के ऊपर। अच्छा देखिए, डोमेन अभी हम अपना लॉगिन करेंगे ना, ओ सॉरी, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, अभी एरर आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्लैश लिखेंगे। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इंस्टॉलर लिखते हैं स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये मैं क्लिक करूँगा नहीं होगा। तो आपने यहाँ क्या करना है, आई लाजमी आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। ओ भाई अभी भी नहीं हो रहा है, तो लाइट कंड इंस्टॉलर इंडेक्स डॉट, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, इंस्टॉलर की स्पेलिंग ये देखें सही लिखनी है, INSTALLER इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है। अब इंशाल्लाह खुल जाएगा, अब ठीक है खुल गया। अब ये वेबसाइट का डोमेन ऊपर दे रहा है, कॉन्टैक्ट ईमेल जो भी आपने डालनी है यहाँ पे डाल सकते हैं, फर्ज कर मैं ये डाल देता हूँ। और उसके बाद किसकी कॉल आ रही है यार, चलो बाद में देखते हैं, कहाँ है मोबाइल। यार चलो बाद में करते हैं बात, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट आ गया। यहाँ पे अब देखिए ये चीज़ें आपने डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपने जो है ना कि किस तरीके से क्रिएट करनी है वो आपको मैं आगे फर्दर बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अपना मेन उसमें आते हैं, यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ आने के बाद हमने डेटाबेस खोलनी है, डेटाबेस खोलने के बाद माई एसक्यूएल डेटाबेस में आ गए, ठीक है। अब जिस भी नाम से आप चाहें डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या क्या चीज़ें देखनी, देखें यहाँ पे डेटाबेस का यूज़र नेम देना है, डेटाबेस का पासवर्ड देना है, ठीक है। डेटाबेस का नेम देना है, और ये यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। ये हमारा एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं। बाकी ये चीज़ें हमने सारी सही सिलेक्ट करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद हम डेटाबेस का नेम क्रिएट करते हैं। मैं सिंपली इसका लाइटकॉइन के नाम से रख देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे। और उसके बाद इसका अपना क्या कहते हैं उसको, इसको मैं कर देता हूँ लाइट, इसको भी लाइट कॉइन कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना डेटाबेस का यूज़र नेम ये हो गया, और माई का यूज़र नेम ये हो गया। पासवर्ड में इसका पासवर्ड क्या रखूँ, पासवर्ड में फ़िलहाल रख देता हूँ पाकिस्तान 123, ऐसा कोई सिंपल सा ना, पाकिस्तान 123 शिफ्ट 1, ठीक है। ये मैंने इसका पासवर्ड रख दिया, ये मुझे याद भी रखना होगा। अब मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ये क्रिएट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ये लाइट कॉइन वाला कौन सा है, ये लाइट कॉइन वाला, ठीक है। अब मैंने क्या क्या देना है, माई एसक्यूएल का माई एसक्यूएल डेटाबेस। अब जो जो चीज़ें मांग रहा है वो मैंने यहाँ पे देनी है। डेटाबेस यूज़र, डेटाबेस यूज़र क्या है, ये है, ये मैंने डेटाबेस यूज़र दे दिया, ठीक है।
उसके बाद डेटाबेस पासवर्ड जो मैंने रखा था पाकिस्तान 123 शिफ्ट 1। अब कह रहा है डेटाबेस का नेम, तो डेटाबेस का नेम क्या है, ये डेटाबेस का नेम है, ये हम याद दे देते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। अब ये डिज़ायर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड, ये मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इंस्टॉल स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं इंस्टॉल स्क्रिप्ट। अगर कोई एरर होगा तो ये बता देगा। द स्क्रिप्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, रिडायरेक्ट यू टू एडमिन लॉगिन इन 15 सेकेंड। ये इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली, यानी कि कोई एरर नहीं है, हमने तकरीबन सारी चीज़ें सही की हैं, ठीक है। अगर कोई इशू होता तो यहाँ पे ये एरर दे देता नीचे, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद भी और भी काम है, ऐसा नहीं है कि आप समझें यहाँ ख़त्म हो गया। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नई कहानी शुरू है। अब नई कहानी क्या शुरू है भाई, सेटिंग में जाना है हमने। सेटिंग में आ गए। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर समझाना ज़रूरी है। वेबसाइट का नेम मैं सिंपल कर देता हूँ, अनलाइट कॉइन, अन फ्री लाइट कॉइन, जो भी दिल चाहे आप देख सकते हैं। ये वो नाम होगा जो शो होगा ऊपर ना। होम टाइटल ये भी सेम ही दे देता हूँ। अब क्या कह रहा है, अच्छा मैं एक चलो वो आगे बताता हूँ फिर। एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्टैक्ट ईमेल कुछ भी डाल दें इसमें, जो भी आपका दिल चाहे डाल दें, मतलब आपने अपना ही डालना है। ठीक है। साइट नो रिप्लाई ईमेल एड्रेस ये भी ये डाल देता हूँ। ईमेल ईमेल कंफर्मेशन, ईमेल कंफर्मेशन अगर आप ट्रू फॉल्स कर देंगे तो मतलब ये कि उसको जो है ना, मतलब अर्निंग करने से पहले कंफर्म करना लाजमी होगा। ये मर्जी आप फाल्स ही रहने दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। अच्छा अब ये चीज़ समझें। अब किस कॉइन के अंदर आप क्या चाहते हैं कि मतलब अर्निंग हो, तो आप यहाँ पे जो दिल चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल बीटीसी मैंने किया था, अगर आप बीटीसी में चाहते हैं तो बीटीसी करें, पर फ़िलहाल मैं अब लाइट कॉइन में चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रेफर की कमीशन कितना रखना चाहते हैं, 25% या जितना भी आप बढ़ा सकते हैं। अब फॉसेट पे का रिवार्ड आपने कितना रखना है, यहाँ पे आप डेसिमल में दे सकते हैं। अब इसको अगर हम चेक करते हैं, लाइट कॉइन इंटू पी के आर तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये तकरीबन कोई एक, अगर हम क्लेम के ऊपर इतने देना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं, पर हम इतने नहीं देना चाह रहे, थोड़ा कम देंगे। 17 पैसे, एक ज़ीरो और लगा दें, एक, यानी कि नहीं ये तो बहुत कम हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ 1 करते हैं, ये तकरीबन ये भी कम ही है, 5 करते हैं, 4 3, ये ठीक है, इतना कर देते हैं। यानी कि तकरीबन 10 क्लेम के ऊपर उसको 1 रुपया मिल जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कर दें, जो भी आप जितनी अर्निंग देना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। फॉसेट टाइम लिमिट 30 मिनट ही रहने देते हैं। अच्छा कैप्चा रेफरेंस, कैप्चा आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फ़र्ज़ करें एच कैप्चा यूज़ करना चाहते हैं, तो एच कैप्चा के लिए आप क्या करेंगे, एच कैप्चा की वेबसाइट को लॉगिन कर लेंगे। ये फ्री में आपको कैप्चा सर्विस आपको मिल जाएगी, एनी कैप्चा नहीं, एच कैप्चा हमने लॉगिन किया। यहाँ मैं इसको लॉगिन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। साइन अप भी करेंगे तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली आपका साइन अप हो जाएगा। मेरे ख्याल से साइन इन विद मैंने गूगल ही किया होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ। ये हो गया साइन इन विद गूगल। इन्होंने भी शायद वही होस्टिंग ली हुई है, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, इसी के थ्रू भी आप ऑन नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता था। अच्छा तो अब साइट्स में जाके मैं नई साइट ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। अब देखिए कितने कैप्चा इसमें सॉल्व हुए हैं, इजी डिफ़िकल्टी अब इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ जाके न्यू साइट करता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि किस
मतलब उसके ऊपर कितना ट्रैफिक आया है। तो यहाँ जाके हम सिंपली इसका एड्रेस दे देते हैं। ये मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। ये मैं हटा देता हूँ, मेरे ख्याल से ये अगर होगा तो काम नहीं करेगा। और कैप्चा डिफ़िकल्टी आप जितनी दिल चाहे रख सकते हैं, कम ज़्यादा। इजी, मॉडरेट, मॉडरेट रख देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो ना इजी की थी, सॉरी, ये तो ऑप्शनल है। क्रिएट हो गई, जस्ट हो गई है, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसकी एक वो की वगैरह आएगी, वो हमने वहाँ पे डालनी होगी। ये आ गई, ठीक है। ट्रैफिक क्वालिटी नॉट येट कैलकुलेटेड, इसको हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक की मिलेगी वो हमने वहाँ डालनी है। वो की कहाँ पर है मुझे नज़र नहीं आ रही, ये रही। साइट की आ गई, इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम दोबारा जाएंगे यहाँ पे। एच कैप्चा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें की कौन सी है, ये साइट की, तो इसको आपने साइट की में ही डालना है। दूसरे कैप्चा सर्विस भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आपका दिल चाहे यूज़ करने, कोई इशू नहीं है उसमें। और ये क्या है, क्रिप्टो लूट टारगेट हैशेस मल्टीपल, ये पता नहीं क्या है, इसको छोड़ दे, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, बाकी आप शॉर्ट लिंक भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ से कोई सा भी शॉर्ट लिंक ना यूज़ कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। नन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर मैं शॉर्ट लिंक यूज़ करना चाहता हूँ, ये वाला OU.io वाला, तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें आप कुछ हैं, मतलब काम की चीज़ें, आप समझ लें इसको थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मैं टूल्स में जाता हूँ, और टूल्स में जाने के बाद मैं क्या लिखूँगा, क्विक लिंक के ऊपर। क्विक लिंक पे जब जाऊँगा तो यहाँ पे ये जो चीज़ शो हो रही होगी ना, ये वाला, सिर्फ मैंने ये वाला हिस्सा क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा यहाँ पे आएंगे। इसको हम नन भी कर दें तो कोई इशू नहीं, अगर आप नहीं डालना चाहते की, तो ये हमने यहाँ ये डाल दी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला। फॉसेट IO API की, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये आपको मैं बताता हूँ अब। ये अहम चीज़ है ये भी। अब यहाँ पे आ गए, ठीक है। डैशबोर्ड में आने के बाद यूज़र डैशबोर्ड में आ गए। लॉगिन हुआ हुआ है मेरा ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से हमने करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, और फॉसेट ऑनर और डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे ये लॉग आउट हो गया, कि थोड़ा सा तंग करेगा बार बार लॉगिन लॉग आउट के अंदर, तो वो आप थोड़ा सा फ़िलहाल बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। तो इसमें इसके थ्रू जो है ना पेमेंट ऑटोमेटिक किस तरीके से होगी, वो हमने यहाँ से करनी है। मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, नहीं हो गया। बाईसाइकिल 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 भी शायद बाईसाइकिल, ये वेरीफाई पे क्लिक किया। इसको साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हम डैशबोर्ड पे क्लिक किया, और फॉसेट ऑनर डैशबोर्ड पे जाएंगे। और यहाँ पे जाके हमने नई एक API बनानी है। फॉसेट का डोमेन जो है वो हम यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहाँ गया, सॉरी, इधर आ गए। ये हमने फॉसेट डोमेन दिया, यहाँ पे हमने इसका दे दिया, इसका नाम कुछ भी दे देंगे। लाइट कॉइन दे देते हैं, या अनलाइट कॉइन, ठीक हो गया। जब इसको हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा तंग करेगा इस तरीके से, पता नहीं क्यों करता है, आई डोंट नो। तो एक दो दफ़ा करेंगे तो हो जाएगा। अगर ये ना हो रहा हो तो आप सिंपली इसको मोबाइल से कर लें, मोबाइल से हो जाता है। यहाँ से थोड़ा सा तंग करता है। अब दोबारा जाना पड़ेगा। दोबारा वही लिखते हैं, अन लाइट कॉइन। और ये हमने इसका दे दिया, लाइट कॉइन का एड्रेस दे दिया। दोबारा करते हैं। अब देखिए क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने फंड्स मैनेजर के अंदर जाना है, ठीक है। फंड्स मैनेजर में जाने के बाद हमने इसके अंदर जो मेरे ऑलरेडी लाइट कॉइन ऐड है वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। ओहो हो, ये सही तंग करता है। वेरीफाई, आ गए। अब उसके बाद दोबारा हम उसमें जाएंगे। उसके बाद जाएंगे फंड्स मैनेजर में। ये पहले पुराना वाला बना हुआ है यार,
अगर ये नहीं हुआ इस दफ़ा तो भाई मैं इसको सिंपली मोबाइल से करके आप मोबाइल से कर दूंगा और फिर आप खुद कर लीजिएगा, कोई इतना इशू मतलब मुश्किल नहीं है वो, सिंपल ही है। यहाँ पे हमने क्या करना होगा, आ गया। अब ये देखें, ये जितने मेरे पास इसमें मौजूद है ना, क्या नाम है, लाइट कॉइन, ये 0.08 लाइट कॉइन मौजूद है। तो मैं इसको क्या करूँगा, फॉसेट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दूंगा सिंपली। तो ये फॉसेट वॉलेट में चले जाएंगे। ऑल पे क्लिक करके ये मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। मैं सिंपली अगर नहीं होता ना तो मैं एपीआई की निकालता हूँ इस पर और वहाँ डाल देता हूँ। यहाँ आके दोबारा इसमें आया और मैनेज में आया, सॉरी ये वाला है अपना। यहाँ आने के बाद इसकी एक एपीआई की मौजूद होगी। ये कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो फंड्स मैनेजर, ये आ रहा रिवील एपीआई की। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर आके सेटिंग में यहाँ मैंने फॉसेट पी की एपीआई की डाल दी और ये इनेबल कर दिया। सारी चीज़ें अब तकरीबन हो चुकी हैं। अब सिंपली हम इसको अपडेट सेटिंग करते हैं। ठीक है, सेटिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। अब हम क्या करते हैं, इसको लॉगिन करते हैं लाइट कॉइन डॉट 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 टेक। ठीक है, अब ये वेबसाइट तकरीबन तैयार है। अब इस पर मैं साइन अप करता हूँ और उसके बाद फिर फर्दर आपको कुछ चीज़ें वो भी जो है ना हम कर लेंगे। ये रख लिया ईमेल, ये रख लिया ईमेल, रिपीट पासवर्ड पता नहीं क्या था। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि पेमेंट एड्रेस, तो अभी डेफिनेटली लाइट कॉइन की हमने अपनी वेबसाइट बनाई है तो हमने यहाँ पे लाइट कॉइन का एड्रेस ही डालना है। तो हम लाइट कॉइन का अपना एड्रेस डाल देते हैं ताकि हमारी पेमेंट जो हो उसके अंदर आ जाए। इट फंड अभी तक ट्रांसफर नहीं है, इसको हम करते हैं अभी। तो अभी हम सबसे पहले क्या जाते हैं, डिपॉजिट में जाके, जब आपने भी अगर इसके थ्रू वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करनी है तो आपने यही करना होगा कि लाइट कॉइन का अपना एड्रेस डालना होगा। वेरीफाई पे क्लिक किया। ये आ गए, इसके बाद दोबारा डिपॉजिट में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम अपना लाइट कॉइन का एड्रेस कॉपी कर लेंगे। ये उसके लिए जो यूज़र काम करेगा उसको सिर्फ उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्री करेंगे और इसको आई एम नॉट अ रोबोट। ये वही क्या नाम है अपना, वो है जो अब हमने वहाँ से मॉडरेट सेलेक्ट किया था ना, तो ये अगर हम इजी कर देंगे तो कैप्चा बहुत इजी आएंगे। ये हमारी मर्ज़ी पे हम जैसा जैसा सेलेक्ट करें वहाँ से। वेरीफाई पे क्लिक किया। अगर मुश्किल आते रहे तो फिर मैं इसको मॉडरेट कर दूँ ओ इजी कर दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को। उफ, दोबारा अभी तक वो यार बोट, ये पता नहीं तो दिखता भी नहीं, बोट 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 वेरीफाई। ठीक है, रजिस्टर्ड सिक्योरली। ठीक है, द कैप्चा यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। अब ये क्यों आ रहा है, एक काम हम करते हैं, एच कैप्चा में जाके इसकी हम इ- ये हम इजी कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम दोबारा इधर आते हैं और उसको रिफ़्रेश करते हैं। ईमेल डाली, फिर ईमेल, रिपीट ईमेल, पासवर्ड, पेमेंट एड्रेस कॉपी हुआ हुआ है, ठीक है वही पेस्ट कर दिया। मोटर बस, मोटर बस, मोटर पता नहीं ये मोटर बस है नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक किया, रजिस्टर्ड सिक्योरली। द कैप्चा यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। यार ऐसा क्यों आ रहा है इसमें, इसकी कोई लिमिट तो पूरी नहीं हो गई। अच्छा चलिए, ये वेबसाइट आपकी वैसे बन चुकी है, यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक मिनट और देख लेता हूँ, सेटिंग में जाके चेक कर लेंगे। अच्छा इसके बाद एक चीज़ और मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे जो अपना था
मतलब जो फंड्स हमने ट्रांसफ़र करने थे वो भी कर देते हैं। फंड्स मैनेजर में जाते हैं। फंड्स मैनेजर में जाने के बाद ये हम फंड्स जो है इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं लाइटकॉइन वाली वेबसाइट में, ऑल पे क्लिक करके। लॉग आउट नहीं होना। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसका मसला हो रहा है, तो इसके लिए अब हम क्या करें? द कैप्चा यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। वैसे अगर हम चाहें तो कोई दूसरा कैप्चा भी इसमें लगा सकते हैं। लगाएं नहीं लगाएं, एक मिनट रुकें। दोबारा हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम सेटिंग पे अभी मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एच कैप्चा की साइट की डाली। अच्छा जी, सॉरी, हमने सीक्रेट की नहीं डाली थी जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो वो हम सीक्रेट की हमें कहाँ मिलेगी? ये साइट की तो हमने डाल दी, सीक्रेट की हमें जो है ना मेन उस पर मिलती है। हम बाहर जाते हैं। बाहर बाहर कहाँ से जाएंगे यार? इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। आ गई दोबारा। अब यहाँ ओवरव्यू में जाके यहाँ हमें एक मिलेगी। यहाँ नहीं मिल रही तो यहाँ मिल जाएगी। सेटिंग, ये सीक्रेट की, ये हमने नहीं डाली थी जिसकी वजह से इशू आ रहा था, वो अब हम डाल देंगे तो इंशाल्लाह हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ये अब हमने सीक्रेट की भी डाल दी, ठीक है, और कैप्चर साइट की भी दोनों डाल दी। अब हम इसको अपडेट सेटिंग कर देते हैं। और उसके बाद भले अगर हम चाहें तो इसको, अब चलो मॉडरेट नहीं करता, सिंपल ही रहने देते हैं। अब ये हो गया है, तो इंशाल्लाह अब ये इशू नहीं आएगा। वो इस वजह से इशू आ रहा था कि हमने सही कंप्लीट चीज़ें नहीं डाली थी, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन, अब हमने वो दोबारा कॉपी करना पड़ जाएगा हमें फॉसेट पे का। मोटर बस, मोटर बस, मोटर बस, मोटर बस वेरीफाई। और उसके बाद अभी हम आपको लाइव इसकी पेमेंट भी करके दिखाएंगे। डिपॉजिट में गए। What the hell is going on? मोटरसाइकिल है यार अब इस दफ़ा। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वेरीफाई। ठीक है, डिपॉजिट में गए। और डिपॉजिट में जाने के बाद हमने क्या किया, लाइट कॉइन कहाँ है? लाइट कॉइन, लाइट कॉइन, ये लाइट कॉइन, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट किया। इस पर किया, इस पर क्लिक किया। मोटरसाइकिल पे क्लिक किया, मोटरसाइकिल, और कहीं मोटरसाइकिल है, ये भी शायद मोटरसाइकिल है। वेरीफाई पे क्लिक किया, रजिस्टर्ड सिक्योरली कर लिया। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अकाउंट, यू में लॉग इन विद, ठीक है, अब लॉग इन हो चुका है। अब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। स्टे लॉग इन, आई एम आ ह्यूमन। और मोटरसाइकिल, 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 मोटरसाइकिल वेरीफाई। साइकिल पे भी क्लिक कर दिया था। कार, 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 कार वेरीफाई, लॉगिन सिक्योरली। ठीक है जी, अब ये देखें लॉगिन हो चुकी है। अब इसके बाद एड्स वगैरह इस पर नहीं लगाई, वो भी बता देता हूँ कि एड्स किस तरीके से लगानी, पर फिलहाल मैं आपको क्लेम करके दिखा देता हूँ। इस पर मैं आई एम ह्यूमन, मोटरसाइकिल पे क्लिक करेंगे। मोटरसाइकिल पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लेम फॉसेट पे क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करके दूसरे पेज पे लेके जाएगा, वो जो हमने शॉर्ट लिंक वाला लगाया था। अब यहाँ पे जाके हम आई एम ह्यूमन पे क्लिक करेंगे। थोड़ी सी देर वेट करने के बाद, थोड़ा सा फिर वेट करना पड़ेगा। गेट लिंक पे क्लिक किया। अब ये देखें यहाँ आ गया, योर क्लेम फॉसेट फला 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 सेंड टू यू। ये मतलब पेमेंट वगैरह सिस्टम सारा काम कर रहा है। एड्स वगैरह किस तरीके से लगाने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यूज़र डैशबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ देखें आपके पेमेंट की हिस्ट्री में आ रहा होगा अर्न लाइट कॉइन। देखिए यहाँ से इतने आए। इसको आप यहाँ पे जाके चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दें पेमेंट फ्रॉम लाइट कॉइन, पेमेंट फ्रॉम जो भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आने के बाद इसको हमने चेंज हो सकता है नाम इसका, मैनेज। ठीक है, यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद हमने इसको कर दिया पेमेंट फ्रॉम, ये पूरा हम उठा के यहाँ डाल देते हैं।
सही है। अच्छा ये पूरा नहीं आ रहा, इसकी कुछ लिमिट है, उतना ही आता है इसमें। पेमेंट फ्रॉम लाइटकॉइन डॉट ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट डॉट टेक, ठीक है। इस तरीके से लिख के सेव, जो भी आपका दिल चाहे आप चेंज कर सकते हैं। श्योर क्या आ रहा है, अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन था ना। ये रहा, ठीक है, अपडेट इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अपडेट हो गई। अब जब भी पेमेंट आएगी तो इस नाम से आप पे लिखा हुआ आएगा। ये हो गया। अच्छा से एड्स किस तरीके से लगानी है, तो एड्स लगाने के लिए आपने क्या करना है। अच्छा जब भी आपने एडमिन वाला लॉगिन करना होगा ना, तो यहाँ पे आप जाके लाइट कॉइन या जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे, लाइट कॉइन डॉट, ठीक है, यहाँ जाके स्लैश लगा के एडमिन लिखेंगे, तो फिर आपका एडमिन वाला पैनल जो होगा वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आने के बाद सेटिंग में दोबारा आते हैं, सॉरी सेटिंग का तो हमारे तकरीबन क्लियर हो गई सारी चीज़ें ना। अब हमने एड्स किस तरीके से लगानी है, तो एड्स लगाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एडमिन पैनल पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ ऐड स्लॉट्स पे जाएंगे। और यहाँ देखिए ये इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जब ऑप्शन आ रहे होते हैं सारे, और कोड हमने ऐड करना है, तो कोड किस तरीके से ऐड करना है, इसको फिलहाल मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ये सारा डिलीट कर दिया। अब हम अपनी एड्स लगाएंगे। तो एड्स लगाने के लिए सिंपल, मैं फ़िलहाल कोई सा भी आपने यूज़ करना हो कर लेना, मैं एड्स यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद इसको साइन इन कर लिया एज पब्लिशर। ठीक है। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई, पर सारी चीज़ें समझाना लाजमी था। तो यहाँ आने के बाद हम कोई नई वेबसाइट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब वही जो हम ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, उसका हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं इसका। ये फ़ौरन अप्रूव हो जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता। यहाँ आए और यहाँ आने के बाद इसको लिंक दिया, और कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली, ओह फॉसेट सिलेक्ट कर ली, फॉसेट इसमें मौजूद है। ठीक है। अब जिस टाइप का भी हमने ऐड लगाना है, यहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं। बाकी आपने कोशिश ये करना है कि डिफरेंट उसके लगाएं, सिर्फ एक उसके ना लगाएं। मैंने एक उसके लगाए में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे 728x90 का है, तो ये 728x90 यहाँ पे मौजूद होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। सेंड फॉर द अप्रूवल, वी विल सेंड यू ईमेल एंड, ये फ़ौरन हो जाती है, ऐसे ही बस कहते हैं कि जो है ना अप्रूवल, अप्रूवल कोई अप्रूवल नहीं है इसके, डायरेक्ट थोड़ी सी देर बाद ऐड हो जाती है। ठीक है। फिलहाल चलें, ऐड अप्रूव हो जाएगी तो फिर यहाँ पे सारे कोड शो हो जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी जो ऐड हुई है मैं उसके आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ जाएंगे तो उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा गेट कोड का। गेट कोड का ऑप्शन, ये सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे से 728x90 का ये कोड है ना, तो इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद 728 कहाँ गया, 90, यहाँ पे कोड डाला और इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो एड्स आ रहा होगा, लाइट कॉइन डॉट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐड आ चुका होगा फॉसेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो। ये देखें एक ऐड आ चुका है। इस तरीके से आप सारे ऐड जो है ना इस पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मतलब लेफ़्ट राइट जो भी आपने ऐड लगाना वो यहाँ पे आप फिर फर्दर लगा सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें तकरीबन क्लियर हो चुकी हैं। वेबसाइट काम भी कर रही है, रनिंग में भी है। ठीक है, पेमेंट भी आ रही है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।